हाय, मैं वासुदेव खोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर कोड। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे अबाउट द सेम मैपिंग वाला पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। सो हम लोग और एक मैपिंग हम लोग देखने वाले इसमें, दैट इज मेनी टू मेनी वाला। लाइक वी डिस्कसिंग लाइक द लास्ट सेशन अबाउट लाइक द वन टू मेनी एंड मेनी टू वन, लाइक हाउ इट विल बी वर्क बेसिकली विद द foreign key references. So now in this session, like we will discuss about like what like how the many to many relationships or the many to many mapping like will work inside this. ठीक है, तो मेनी टू मेनी मैपिंग अभी कैसे किया जाता है। जैसे वन टू मेनी मैपिंग किया हम लोगों ने, मेनी टू वन मैपिंग किया और लाइक वन टू वन मैपिंग किया। सो हियर आल्सो लाइक विल डिस्कस सम लाइक द डिफरेंट डिफरेंट केसेस लाइक हाउ वी कैन वर्क विद लाइक द मेनी टू मेनी। ठीक है, तो मेनी टू मेनी मतलब क्या रहेगी कि दोनों साइड्स पे लाइक मल्टीपल एंटिटीज रहेगा और यहाँ पे भी मल्टीपल एंटिटीज रहेगी, दोनों एक साथ वहाँ पे मैप करनी जाएगी। ठीक है, सो लेट्स कम विद लाइक द एग्जांपल फर्स्ट। बिल्कुल हम इसके केसेस देख लेते हैं मेनी टू मेनी के लिए। अभी सपोज कीजिए कि लाइक विल गो विद द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज एम्प्लॉय मैनेजर वाला। ठीक है, सो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगा अभी इसमें हमें क्या चाहिए पता है, मल्टीपल मेनी टू मेनी में यहाँ पे होगा क्या, मल्टीपल एम्प्लॉय कैन हैव लाइक द मल्टीपल मैनेजर। अभी सपोज कीजिए कि डिपेंड करता है कि कितने सारे मल्टीपल एम्प्लॉयज आ रहे हैं और कितने से एम्प्लॉयज मैनेजर। तो मैं एम्प्लॉयज नहीं ले सकता, यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट वाइज ले सकता हूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज लाइक विल टेक लाइक द वन डिपार्टमेंट। जैसे डिपार्टमेंट करके मैं एक एंटिटी यहाँ पे ले सकता हूँ। तो डिपार्टमेंट में एंटिटी में बहुत सा क्या हो सकता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेनी टू मेनी यहाँ पे कर सकता हूँ। और जो रिलेशनशिप बनेगा इसमें ये बनेगा द मल्टीपल डिपार्टमेंट कैन हैव लाइक द मल्टीपल मैनेजर। तो यहाँ पे एक मल्टीपल डिपार्टमेंट के अंदर एक मल्टीपल मैनेजर्स हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, जैसे IT, सेल्स, HR। तो अभी IT के लिए कोई दूसरा मैनेजर रहेगा, यहाँ पे लेट्स से मैनेजर 1, यहाँ पे मैनेजर 2 काम कर रहा है और मैनेजर 3। एक ही ऐसे तो नहीं हो सकता है कि एक सिंगल मैनेजर एक मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, ऐसे तो नहीं होगा। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए हमें मल्टीपल मैनेजर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर भी मल्टीपल रहेगा और डिपार्टमेंट भी आपको मल्टीपल रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज मेनी टू मेनी। द सेकंड केस लाइक इफ यू गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट की जो कस्टमर प्रोडक्ट वाला जो रिलेशनशिप्स है, तो वो कैसे भी मैच करेगा वो देख लेते हैं अभी। There will be customer and there will be manager, the product। और ये यहाँ पे रिलेशनशिप रहेगा डायमंड बॉक्स। सो कस्टमर कैन बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी मुझे M बनाना है और यहाँ पे भी M बनाना है, दैट इज मल्टीपल। तो देखिए अभी ये केस के अंदर भी ये केस ट्रू बन के जाएगा। ये केस क्यों ट्रू रहेगा, बिकॉज कस्टमर में ऐसे तो नहीं कि एक सिंगल कस्टमर हो सकता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ अमेजोन के लिए, ऑन अमेजोन अकाउंट बेसिकली देयर इज नो ओनली सिंगल कस्टमर, देयर आर मेनी कस्टमर इन देयर वर्किंग, बेसिकली देयर कस्टमर देयर कमिंग ऑन द पोर्टल टू एक बाय सम द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक सिंगल कस्टमर नहीं, वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर है। और ऐसे भी नहीं हो सकता कि मल्टीपल कस्टमर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट ही ले सकते, मल्टीपल कस्टमर दे कैन बाय लाइक दी मल्टीपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये जो केस बन रहा है आपका, तो मल्टीपल कस्टमर दे कैन बाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ऐसे तो नहीं कि मल्टीपल कस्टमर्स को सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट ही लाइक सिर्फ बाय करना है। सो दिस विल बी नॉट केस बेसिकली। सो ये ट्रू केस ऐसे होगा सेम कि मल्टीपल कस्टमर दे कैन बाय मल्टीपल प्रोडक्ट। तो जितने जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट को ये क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी कस्टमर की लिस्ट कितने होगी, वहाँ पे कस्टमर में सिर्फ सिंगल कस्टमर नहीं होगा, वहाँ पे भी n नंबर ऑफ कस्टमर हो सकते हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ कस्टमर दे कैन बाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सेकंड केस भी लाइक पॉसिबल हो गया। देखो ये भी वर्क कर रहा है अभी इसमें, ये भी वर्क कर रहा है। द थर्ड थिंग इज व्हाट, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एक स्टूडेंट टीचर्स वाला अगेन एग्जाम्पल। स्टूडेंट taught बाय टीचर्स। तभी कितने सारे स्टूडेंट्स और कितने सारे टीचर्स ही आते हैं।
जैसे मैं बात कर रहा हूँ मेनी टू मेनी मैपिंग की, मेनी टू मेनी मैपिंग रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा एम और यहाँ पे भी एम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसको कैसे रेडी करेंगे अभी, लाइक मल्टीपल स्टूडेंट्स दे कैन टॉट बाय लाइक द मल्टीपल टीचर्स। अभी इसमें भी लाइक देखो वही केस है कि इसमें ये नहीं होगा कि मल्टीपल स्टूडेंट को सिर्फ एक सिंगल टीचर्स भी लाइक पढ़ा सकता है और लाइक मल्टीपल टीचर्स भी पढ़ा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन लाइक देयर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे दिन होगा एक सिंगल टीचर रहेगा जो मल्टीपल स्टूडेंट को लाइक ये करेगा टीच करेगा सिर्फ। तो स्टूडेंट भी मल्टीपल हो सकते हो, यहाँ पे टीचर्स भी मल्टीपल होने का चांसेस है, मतलब तीनों भी दोनों भी केसेस वहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये केस पॉसिबल बन जाते हैं इसके अंदर, मतलब ये इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है फिर इसमें। तो ये केसेस बनेगा, मतलब ये तीनों भी केसेस यहाँ पे पॉसिबल बन चुके हैं, स्टूडेंट टीचर वाला, कस्टमर प्रोडक्ट वाला। बट एम्प्लॉय मैनेजर वाला होगा ना, इसमें एम्प्लॉय मैनेजर की जगह पे हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाओ जिसमें लाइक मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं और मल्टीपल मैनेजर हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बन गया मेनी टू मेनी के लिए। विल सी द एग्जांपल ऑफ दिस लाइक विद द मॉडल वाइज। हम लोग एक फर्स्ट वाला देख रहे थे, डिपार्टमेंट एंड मैनेजर वाला। तो यहाँ पे क्लास रहेगा मेरा, डिपार्टमेंट, यहाँ पे एक इंटीजर रहेगा, एक फील्ड पब्लिक इंटीजर, डिपार्टमेंट आईडी, और एक रहेगा इसमें पब्लिक स्ट्रिंग, डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट आईडी भी हो सकता है और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम भी हो सकता है। तो ये दो कॉलम मैंने ले लिए इसमें। और यहाँ पे मेरे पास द मैनेजर, यहाँ पे रहेगा मेरे पास इंटीजर, मैनेजर आईडी, और इसके बाद रहेगा मेरे पास मैनेजर नेम। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका रेफरेंस हम लोग डिपार्टमेंट का रेफरेंस मैनेजर में ले लेते। तो जब भी हम लोग डिपार्टमेंट ऐड करेंगे, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, तो ऐड करने के बाद एक मास्टर टेबल बना सकते हैं यहाँ पे हमारा एक टेबल डिपार्टमेंट वाला। और ये मास्टर बनने के बाद व्हेन वी कम टू लाइक मैनेजर, तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग एन मैनेजर ना, लाइक विल क्रिएट द मैनेजर विद लाइक डिपार्टमेंट वाइज। तो डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर को मैं असाइन कर सकता हूँ फिर। तो उसके लिए हम लोग क्या पास करेंगे, यहाँ पे देखिए ये भी एक प्राइमरी की बनेगा हमारा, और ये भी एक प्राइमरी की टर्म बनेगा। ये प्राइमरी की बन गया और ये एक प्राइमरी की बन गया, दोनों भी। इसके बाद जैसे मैंने बोला कि मैनेजर के अंदर पहले तो रेफरेंस बना लेते हैं। अभी मुझे करना क्या है, लेकिन कंसिडर लाइक दी देयर इज नॉट ओनली वन मैनेजर, देयर आर मल्टीपल मैनेजर्स, दे कैन हैंडल बाय लाइक मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक, और यहाँ पे लेंगे हम लोग लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, गेट एक्सेट्रा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं हम लोग मैनेजर के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हम लोगों ने बनाए हैं वो लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स है। अभी यहाँ पे कोई सिंगल डिपार्टमेंट नहीं है। और सेम जब भी मैनेजर का रेफरेंस हमारा डिपार्टमेंट के पास आएगा तो ये रेफरेंस कैसे बनने वाला है, देखिए सेम, द पब्लिक
लिस्ट ऑफ मैनेजर, ठीक है। बट यहाँ पे करना है क्या, हमें जो रेफरेंस है हमारे डिपार्टमेंट का रेफरेंस हमें पास करना है मैनेजर के अंदर। यहाँ पे जाएगा, तो ये जो प्राइमरी पार्ट है ये यहाँ पे आने वाला है, ये पब्लिक डिपार्टमेंट आईडी, सेम गेटर एंड सेटर, और अभी फॉरन की रेफरेंस शेयर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो ये जो रेफरेंस आ रहा है हमारा, ये डिपार्टमेंट टेबल से आ रहा है और डिपार्टमेंट टेबल इसे रेफर कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट अगर रेफर करेंगे तो देयर इज नॉट ए सिंगल डिपार्टमेंट, बिकॉज ये रेफरेंस से हमारे मिल रहा है यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। और ये कि देयर इज नो सिंगल मैनेजर, बिकॉज मैनेजर का रेफरेंस यहाँ से जो आ रहा है इसको भी मल्टीपल मैनेजर है, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैनेजर मतलब यहाँ पे एम हो गया और यहाँ पे भी एम हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो मेन टू मेन्यू बन गया है। द मल्टीपल मैनेजर दे कैन हैव द मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, द सेम थिंग द मल्टीपल डिपार्टमेंट दे कैन कम अंडर लाइक द मल्टीपल मैनेजर्स। तो यहाँ पे देखो मैनेजर और डिपार्टमेंट वाला कॉल प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो रहा है, जो भी चीज़ चाहिए था हमें वो यहाँ पे केसेस काम कर रहे हैं। ओके, सो आफ्टर दिस लाइक व्हाट विल डू बेसिकली हियर, now we'll go for like the first one types of mapping और जो types of relationships था इसमें। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स और लाइक इसको हम लोग बोल सकते हैं मैपिंग। ये अब इसमें से लाइक विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट 1-to-1 मैपिंग। नाउ ये वाला मैपिंग अभी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में देख लेते हैं, ठीक है। ये मैपिंग कैसे करेंगे, बेसिकली देखो यहाँ पे तीन जो है जो पहले ज़्यादा मैटर करते हैं, 1-to-1 और 1-to-many और many-to-1 वाला। सो विल सी दैट इम्प्लीमेंटेशन। सो फर्स्ट विल गो इम्प्लीमेंटेशन फॉर लाइक दिस फर्स्ट वाला दैट 1-to-many, और उसके लिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल हम लोग रेफर कर लेते हैं। ये जो मॉडल हम लोगों ने प्रिपेयर किया था दिस एम्प्लॉय एंड मैनेजर वाला, एक सिंगल एम्प्लॉय एंड सिंगल मैनेजर ऑनली, ठीक है। तो ये रेफर कर सकते हैं हम लोग। तो हमारा एक लास्ट वाला जो प्रोजेक्ट है उसी में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए लाइक मैंने ये अपना जो प्रोजेक्ट था अपना कोर्स प्रोसीजर्स वाला, तो उसी में इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करने जाएंगे बेसिकली। क्यों देखो अभी ये लास्ट वाला जो हमारा था लाइक ASP.NET MVC विद EDO वाला था, तो वो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस लाइक ऑल ऑफ द थिंग्स इन लाइक .NET Core only। मुझे ASP.NET MVC में कोई भी चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, पहले मॉडल को प्रिपेयर कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक विल कम टू द मॉडल। यहाँ पे एक प्रोडक्ट करके मॉडल है पहले से,
सो यहाँ पे जो मैपिंग हमारा बनने वाला है वो 1 to 1 वाला बनने वाला है। तो 1 to 1 के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एम्प्लॉय मैनेजर वाला ही ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसमें। We'll add one new model. सो ये मॉडल का नाम हम लोग दे देते हैं इसमें ठीक है। एक एम्प्लॉय करके मॉडल बन गया, वैसे हमें एक मैनेजर करके एक चाहिए। सेम मॉडल लाइक विल प्रिपेयर इट्स यहाँ पे। जिसका नाम हम देते हैं मैनेजर करके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मॉडल बन गया हमारे, एक एम्प्लॉय करके है मैनेजर वाला। एम्प्लॉय के अंदर कुछ डिटेल्स पास करेंगे हम लोग। तो एक एम्प्लॉय आईडी रहेगा यहाँ पे, एक स्ट्रिंग में रहेगा इसमें एम्प्लॉय नेम, डेटा सेट, जिसके बाद एक और एक कॉलम ले लेते हैं हम लोग। गेटर सेटर जो ईमेल के लिए ईमेल वाला कॉलम बना दिया हम लोगों ने ईमेल एम्प्लॉयज में, और एक रहेगा सैलरी कॉलम। ताकि इसके लिए भी गेटर सेटर चाहिए। लेकिन ये काम होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से आधे मैनेजर के पास। मैनेजर के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज बनाने पड़ेगी हमें। सो पब्लिक इंट यहाँ पे आएगा मैनेजर आईडी, गेटर सेटर, यहाँ पे मैनेजर नेम रहेगा जिसको गेटर सेटर दे दिया मैंने। तो आप ये देख सकते हैं कि ईएमपी और मैनेजर करके दोनों भी मॉडल मेरे बन चुके हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं रेफरेंस के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ के अंदर मैनेजर का रेफरेंस हम लोग पास करने जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखो यहाँ पे विल टेक द इंटीजर वाला फील्ड फ्रॉम लाइक द मैनेजर हियर, ये देखिए मैनेजर आईडी वाला जो कॉलम है इसका ये रेफरेंस हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। और इसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट रेफर करना है मैनेजर का, पब्लिक
यहाँ पे आएगा हमारा फॉरेन की का रेफरेंस। ठीक है, तो फॉरेन की में हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन सी लाइक मॉडल के लिए हम लोग ये बना रहे हैं। तो ये आ रहा है फ्रॉम द मैनेजर मॉडल। अभी हम लोग आते हैं मैनेजर के। पब्लिक, यहाँ पे एम्प्लॉय, बिकॉज सिंगल एम्प्लॉयज रहेगा और इसका ऑब्जेक्ट ये बना दिया। सिंगल एम्प्लॉयज और सिंगल मैनेजर रहेगा, तो वो अभी हमें यहाँ देखना है यहाँ पे रिलेशनशिप में। ठीक है, आफ्टर दैट लाइक व्हाट विल डू, लाइक विल कम टू द एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। Okay, so in the application DB context file, like we'll set up the both the table. एक तो मैनेजर वाला और एक एम्प्लॉय वाला हमें सेट करना पड़ेगा। पब्लिक DB सेट, public DB set. Again, like we generate the table for manager also. मैनेजर्स, सो देखिए यहाँ पे दोनों भी टेबल मैंने डिफाइन किए, एक EMPS और एक मैनेजर्स वाला। सो अभी इसमें माइग्रेशन पहले तो पास कर गया, उसके बाद देखिए कि हम लोग की क्या फील्ड आते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे माइग्रेशन देने वाले हम लोग ऐड हाइफन माइग्रेशन, और यहाँ पे माइग्रेशन का नाम पास कर लेते हैं एम्प्लॉय मैनेजर। ठीक है, तो एक साथ जा रहा है हमारा एक रिलेशन, एक मैपिंग में जा रहे हैं दोनों का रिलेशनशिप में। ठीक है, देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें कुछ प्राइमरी की को हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया दोनों भी मॉडल में। एम्प्लॉय वाला मॉडल है, इसमें भी प्राइमरी की जरूरत पड़ेगी हमें। और सेम चीज़ हमें मैनेजर के लिए भी चाहिए, तो मैनेजर आईडी करके आ रहा है, इसके लिए प्राइमरी की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, और इसके बाद फिर से लाइक सेम ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो ये बन गया यहाँ पे माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो इस कॉलम तो बन चुके हैं इसमें। आफ्टर दिस, जैसे ये बनने के बाद हमें क्या करना है, इसको अपडेट करना डेटाबेस में। अपडेट किया इसे हम लोगों ने। तो यहाँ पे EMPS करके ऑब्जेक्ट ऑडी है, लाइक कैसे बता रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें।
तो EMPS करके टेबल है इसमें प्रेजेंट। सो जब ये यहाँ पे देखो जो हमारा डेटाबेस है आप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में, उसके अंदर EMPS नाम का टेबल है। तो मैं पहले डेटाबेस हम लोग देख रहे थे इसमें है कि नहीं ये प्रेजेंट। मेरा डेटाबेस का नाम है यहाँ पे फुल स्टैक कोर। और अगर ये इसमें चेक करता हूँ मैं पहले तो और इसमें जो सर्वर है हमारा बस ठीक है। तो इसके अंदर पहले चेक करेंगे कौन से टेबल है इसमें पहले प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो डेटाबेस है हमारा दैट इज फुल स्टैक कोर। इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या टेबल्स हैं। देखिए यहाँ पे EMPS नाम का एक टेबल है बट मैनेजर नहीं है इसमें। ठीक है, तो EMPS नाम का टेबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो माइग्रेशन फाइल बना है अभी का, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। देखिए जो EMPS वाला टेबल का स्ट्रक्चर से अभी बन रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले माइग्रेशन फिर से रिमूव कर लेता हूँ, मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। और फिर से मुझे माइग्रेशन यहाँ पे पास करना है, बट उसमें क्या करूँगा मैं, जो भी DB कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल है इसमें मेरे इसके नाम चेंज करूँगा। मैनेजर्स तो ठीक है, अभी यहाँ पे चाहिए हमें। एम्प्लॉयज करके भी है इसमें। चलिए एम्प्लॉय लेते हैं इसमें हम लोग, और फिर से माइग्रेशन पास करना पड़ेगा हमें इसमें अगेन। ये सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अभी फिर से हम लोग टेबल को चेक कर लेते हैं। अपडेट डेटाबेस में जाके ठीक है, तो ये प्रीवियस में ये डेटा इसका ऐड हो चुका है, इसके अंदर इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको डिलीट करना है, बट इसको डिलीट करने के बाद हमें इसके अंदर भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ जो डिटेल्स है वो ऐड हो जाएगा इसका। तो इसमें हम लोग जो मैनेजर वाला डिटेल्स है, देखिए ये वाला डिटेल्स है, इसको हटाना पड़ेगा इसमें।
ठीक है, तो इसमें इसके बाद इसमें जो देखिए जो एम्प्लॉय करके है, सेम थिंग यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा यहाँ पे ठीक है, तो फिर से यहाँ पे माइग्रेशन पास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर से माइग्रेशन ऐड कर दी बिकॉज उसमें कुछ ये एडिट था पहले से, MID प्रॉपर्टीज ऑलरेडी एडेड। ओके, सो यहाँ पे और एक MID प्रॉपर्टी है यहाँ पे। देखिए ये MID वाला ये कॉलम बन चुका है इसमें, इसके लिए, और ये ID वाला भी कॉलम बन चुका है, तो हमें इसको रिमूव करना है। देखिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये एम्प्लॉय वाला मॉडल है इसमें। और फिर से हम लोग ट्राई कर लेते, देखते हैं इसमें और कुछ चीज़ें एडेड है कि नहीं। देखिए आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मैंने ये टेस्ट नहीं किया पहले, जो तो इसमें ये भी और टेबल था, इसके लिए हमें टेबल का नाम चेंज करने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे। तो फिर से अभी ये माइग्रेशन पास कर देता हूँ मैं, और एक बार चेक कर लेते इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हो। यस, ये बन चुका है माइग्रेशन अभी इसमें। MID एम नेम, जिसमें MID है प्राइमरी की, एक एम्प्लॉय वाला है, तो एम्प्लॉय में जिसमें MID करके आ रहा है, देखिए ये कॉलम, जो MID वाला कॉलम है जो एज लाइक द फॉरेन की के लिए प्रिपेयर किया हम लोगों ने। ठीक है, ये तो बन गया। अभी इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, अपडेटेड टारगेट्स कर लेते हैं। यस, तो ये डन हो चुका है। अभी इसके अंदर डेटाबेस में देख लेते हैं एक बार हम लोग स्ट्रक्चर में इसको। तो टेबल्स को अगर एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा, तो एक एम्प्लॉय करके टेबल है, अगर इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो MID करके कॉलम इसके अंदर बन गया रेफरेंस में, जैसे मैंने डिस्कस किया था। और मैनेजर्स वाला टेबल है, ठीक है। तो दोनों भी टेबल बन चुके हैं, मैनेजर्स वाला और एक एम्प्लॉय वाला।
एंड नाउ लाइक विल गो विथ लाइक द कंट्रोलर साइड। तो हमें यहाँ पे कंट्रोलर्स बनाने पड़ेंगे। इसका नाम हम लोग दे देते इसे लाइक वन मैनेजर कंट्रोलर रहेगा इसमें हमारे पास। और एक एम्प्लॉय कंट्रोलर हम लोग ऐड कर लेते इसमें। दोनों के कंट्रोलर बन चुके हैं यहाँ पे, एक एम्प्लॉय कंट्रोलर और एक मैनेजर कंट्रोलर। तो इसमें हमें करना है क्या, पहले तो हम लोग आएंगे मैनेजर कंट्रोलर्स में। तो पहले हमें मैनेजर्स को ऐड करना है। सो मैनेजर का लिस्ट ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका इंडेक्स वाला व्यू प्रेजेंट करेंगे। इसका एक्शन ऐड होगा इसमें। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स वाला फाइल रहेगा जिसमें हम लोग डेटा को प्रेजेंट करेंगे, ये फ्रॉम लाइक वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम दी मैनेजर साइड्स। इन द मैनेजर कंट्रोल लाइक विल डिफाइन लाइक द वन मोर एक्शन। यहाँ पे रहेगा ऐड मैनेजर्स और यहाँ पे व्यू रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे मैनेजर ऐड करने के लिए एक व्यू बना दिया हम लोगों ने, एक्शन। ठीक है, तो ऐड मैनेजर्स करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, देखिए यहाँ पे मैनेजर्स मॉडल के अंदर हमारे पास फिलहाल के दो ही फील्ड है अभी, दैट इज मैनेजर नेम ओनली एंड मैनेजर आईडी। तो मैनेजर आईडी तो लाइक ऑटो इंक्रीमेंट्स पे आ रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें एक फॉर्म बनाएंगे पहले तो। ठीक है, फॉर्म में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे पुट द मैनेजर नेम्स। ठीक है, तो मैनेजर नेम और इसमें क्लास ऐड करेंगे फॉर्म कंट्रोल और एक ASP फॉर लगाएंगे फॉर बाइंडिंग द डेटा। सो यहाँ पे जो मॉडल इंपोर्ट करेंगे हम लोग, सो @ मॉडल, और ये मॉडल का नाम रहेगा मेरा मैनेजर। ठीक है, एंड आफ्टर दिस विल टेक वन बटन। एक सबमिट बटन रहेगा यहाँ पे, वैल्यू शो कर लेते हैं ऐड करके, मैनेजर्स को ऐड करने के लिए, और क्लास रहेगा इसमें बटन। एक बटन ऐड किया और फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मेथड पास करना पड़ेगा सबमिट करने के लिए। तो मेथड जाएगा हमारा पोस्ट। ठीक है, सो ये बन गया हमारा मैनेजर के लिए फॉर्म। तो मैनेजर्स को हम लोग पहले तो ऐड करके देखेंगे। सो यहाँ पे एक एक्शन बनेगा HTTP पोस्ट वाला, ऐड मैनेजर, और यहाँ पे जाएगा हमारा HTTP पोस्ट।
मैनेजर को इंपोर्ट किया, मैनेजर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए, इसके अंदर डेटा ही इंप्लीमेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो कंट्रोलर यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। I will read on the application DB context. This dot db is equals to db. So database initialization हो चुका है यहाँ पे. After that I can use this database here. Database dot managers dot add, और ये मैनेजर का ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, और db dot save changes. और इस चेंज होने के बाद लाइक विल रिटर्न redirect to action on the index page. ठीक है, तो ये भी ऐड हो चुका है, और इंडेक्स वाला जो एक्शन रहेगा हम लोग पहले इसे रन कर लेते हैं। और रन में क्या करेंगे हम लोग, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर फिलहाल के लिए हम लोग चेंज करें, जिसको कंट्रोलर नेम रहेगा मेरा मैनेजर कंट्रोलर, एंड इसके अंदर रन करेंगे हम लोग इंडेक्स वाले व्यू को। ठीक है, तो जो व्यूज फाइल है, लाइक जो साइन अप और साइन इन वाले व्यूज फाइल हम लोगों ने जो लेआउट वाइज डिवाइड करके रखे हुए हैं, so what we can do, like we can like do just like the comment of this part, and after that like we'll add some like the, so यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना के रखता हूँ आउटसाइड ऑफ लाइक द लिस्ट आइटम दिस। तो लिस्ट आइटम इसके लिए रहेगा, तो इसके अंदर कंट्रोलर का नाम मैं देता हूँ मैनेजर, और यहाँ पे रहेगी मैनेजर्स लिस्ट। ये मैनेजर लिस्ट रहेगी, और इसको रन कर लेते फिर से हम लोग। ये मैनेजर लिस्ट आ गया, बट इसके अंदर कुछ नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा मैनेजर लिस्ट में, तो ये जो इंडेक्स फाइल है मैनेजर लिस्ट वाले के लिए, एंकर टैग बना लेते हैं लाइक फॉर एडिंग द लाइक मैनेजर। ESP कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा, एंड लाइक वन मोर विल ऐड द एक्शन। तो कंट्रोलर नेम है हमारे पास मैनेजर, एंड एक्शन नेम है मेरा ऐड मैनेजर। अब यहाँ पे क्लास पास करेंगे हम लोग, ठीक है। सेलेक्ट नाउ विल टेस्ट इट। ठीक है, सो ये सेव किया हम लोगों ने, ऐड मैनेजर पे क्लिक किया, तो ये देखिए ये व्यू आ गया इसमें। तो ऐड मैनेजर के अंदर हम लोग एक प्लेस होल्डर ऐड करेंगे,
इंटर मैनेजर नेम, तो देखिए यहाँ पे कुछ मैनेजर्स ऐड करेंगे हम लोग। राकेश, देखिए मैनेजर लिस्ट में आ रहा है, ये मैनेजर लिस्ट वाले पेज पे इसका मतलब ऐड हो रहा है। और एक राजेश करके लाइक हम लोग ऐड करेंगे मैनेजर लिस्ट में। तो देखिए 2 मैनेजर्स मैंने ऐड किया, अब इसमें चेक करना है टेबल में, तो ये मैनेजर की लिस्ट में हमें मिलनी चाहिए। तो देखिए 2 मैनेजर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अभी लाइक जब भी हम लोग मैनेजर्स लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले करते टाइम भी यहाँ पे मुझे टेबल वाला डेटा मिलना चाहिए जिसमें मैनेजर लिस्ट शो करेगी। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग ये एम्प्लॉयज़ को ऐड करने जाएंगे तो ये मैनेजर्स की पूरी लिस्ट हम लोग उसका ड्रॉप डाउन में फेच करेंगे, ताकि जब भी एम्प्लॉयज़ ऐड होगा तो एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग वो सारे मैनेजर्स वहाँ पे शो करने चाहिए। So basically here in this session like we try to implement this that 1-to-1 वाला approach, the 1-to-1 mapping. So 1-to-1 mapping में like हम लोगों ने पहले 2 टेबल क्रिएट किए, जो मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ वाला, और जिसका रिलेशनशिप्स हम लोगों ने बना दिया मॉडल के अंदर, मैपिंग कर लिया। और मैपिंग करने के बाद मैंने 2 कंट्रोलर बना दिए, एक मैनेजर वाला और एक एम्प्लॉय वाला कंट्रोलर। जो मैनेजर मेरा कंट्रोलर है, मैनेजर वाला कंट्रोलर, तो जिसमें हम लोगों ने क्या किया, 2 एक्शन थे, इंडेक्स वाला और एक एड मैनेजर वाला। तो एड मैनेजर्स के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, अभी यहाँ पे मैनेजर्स ऐड हो रहे हैं। सो अभी नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा हमारे लिए, अभी जो भी मैनेजर्स ऐड हो मैनेजर्स को लिस्ट ऑफ मैनेजर्स को डिस्प्ले करना, एंड आफ्टर दैट लाइक वी हैव टू लाइक गो विद लाइक द एम्प्लॉयज देन। ठीक है, अभी मैनेजर्स को डिलीट वाला भी एक्शन में दे सकता हूँ, ताकि अगर कभी इन केस अगर सपोज कर लो कि मैनेजर नहीं तो वो मैनेजर को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। और जब भी हम लोग एम्प्लॉयज़ को ऐड करे जाएंगे, सो डूइंग दैट एम्प्लॉयज़ टाइम लाइक अगेन लाइक वी कैन ऐड दैट एम्प्लॉयज़ विद दी पर्टिकुलर मैनेजर, जो भी स्पेसिफिक मैनेजर रहेगा वो मैनेजर्स के साथ हम लोग को एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये केसेस हम लोग इसमें फिनिश किया। So in the next session like we'll discuss about like how to show this like the manager list and how to perform the operation with the employees then with like the manager referrals. ठीक है, in the next session only like we'll see. इस सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करें।